नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटोरिया का जो टेस्ट नंबर 2 है उसका डिस्कशन करेंगे। और ये वैसे एडिटोरिया का टोटल टेस्ट नंबर 5 था, लेकिन मैं अपने चैनल के अनुसार बता रहा हूँ। इसके पहले मैं पहला जो है वीडियो डाला था, इसके बाद ये दूसरा वीडियो है टॉपर्स की कॉपी पर। तो जो टेस्ट में स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं उनकी मैं कॉपी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ताकि आइडिया लग सके जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, कि जो टेस्ट में टॉपर्स की जो लेखन शैली है वो कैसी है, एक आइडिया लग सकेगा। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम का ये कॉपी है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में भी कॉपी चाहिए तो उनको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो देखते हैं, ये आप सबके सामने क्वेश्चंस हैं। आपको मालूम है कि जो पैटर्न है अभी बीपीएससी का, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी सेक्शन में वो टोटल 5 रहते हैं, और ये अनिवार्य रूप से आपको लिखने होते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक स्किप करने का मौका दिया जाता है, और में रहता है उसमें से चूज करके लिखना पड़ता है। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन स्किप करने वाला नहीं दिया गया है, डायरेक्टली आपको सब लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये लॉन्ग वाला है, जो कि 38 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये टोटल जो है टेस्ट जो है 114 यानी कि 114 मार्क्स का ये टोटल होता है। और इसमें टाइमिंग जो होती है 1 घंटा 20 मिनट की होती है। तो 1 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग जो है इसमें टोटल होती है। तो टाइम तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इतना आपको एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे में टोटल जो है 300 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो उसके अनुसार जो है टाइम ज़्यादा ही है। तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए ऊपर में। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया 1935 पर, 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियाँ एवं सीमाओं को लिखना है। तीसरा है नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1858 का भारत शासन अधिनियम एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, इस कथन की व्याख्या करें। और पांचवा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित चिंतन एवं महिला उत्थान संबंधी विचारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। और जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन था उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये आधुनिक भारत के नवनिर्माण में नेहरू जी की भूमिका की समीक्षा करें। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें तथा भारत में राष्ट्रवाद के प्रभाव का मूल्यांकन करें। फ्रेंड्स, आंसर डिस्कशन से करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि क्वेश्चन भी हम लोग को देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना रिलेवेंट है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो नेहरू से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है राष्ट्रवाद से भी क्वेश्चन आया था 67th में, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद बीपीएससी ने पिछले 2 वर्ष से एक ट्रेंड अपना रखा है कि उस संवैधानिक विकास को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो है 1893। ठीक है, इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आया था 1861। हाँ, ये क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन अभी तक संवैधानिक विकास से पूछे जा चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का टेस्ट में आपको 2 यहाँ पर संवैधानिक विकास 1935 और 1858 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से जो है और भी देखिए, स्वदेशी आंदोलन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नरमपंथी की भूमिका जो पूछा गया है, तो एक अनुमानित है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है जो अम्बेडकर का जो दलित चिंतन पूछा गया, महिला उत्थान, तो एक एक्सपेक्ट किया गया है कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। वैसे भी आपको मालूम है कि 3 पर्सनालिटी से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, गांधी, नेहरू और टैगोर। ठीक है, 3 से पूछा जाता है। तो हो सकता है कि बीपीएससी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अम्बेडकर से। तो ये देखिए टॉपर्स की कॉपी हमारे पास। टॉपर्स इस मामले में किनको मार्क्स जो है अन्य लोगों की तुलना में बेहतर मिले हैं, इस कारण से तो आप खुद मूल्यांकन कीजिएगा कि इनका जो है किस तरह का लेखन शैली है। बाकी इनको जो है रिव्यू दिया गया है, जो कॉपी चेक किया गया है उनके द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन इन्होंने जो लिखा हुआ है 1935 वाले में। ठीक है, भूमिका के बारे में बताया गया है, चर्चा किया गया। और इनकी जो मैक्सिमम जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं टेस्ट में, आमतौर पर ये देखा गया है कि पॉइंट फॉर्म को वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पॉइंट फॉर्म में आंसर को लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट और डायग्राम उनके आंसर में दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर इनको 3 मार्क्स मिले हैं। बाकी आप डीप में जाके पढ़िएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी इसका अवेलेबल मैं करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए फ्लो चार्ट का जो है यूज किया गया है।
तो इस तरह से जो है डायग्राम बनाकर आपको जो है आंसर लिखना होगा। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो है पॉइंट आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं इस तरह से बनाकर, ठीक है। तो इसमें देखिए इनको 4 मार्क्स मिला है, तो ये अच्छा है, गुड भी लिखा गया है, बढ़िया है। और देखिए छोटे क्वेश्चन में अगर आपको 3, 3.5, 4, 5 तक लाने की संभावना है, आप 69 में कॉपी देखिएगा तो वहाँ पर जो टॉपर लोग हैं उनको जो है लगभग 4 से 5 नंबर मिले हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स का लाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ इसमें इनको 3 मिला है। अम्बेडकर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने लिखा है और इसमें इनको 3 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर जो नेहरू जी का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है, जो इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चन में इनको जो है मार्क्स कितना मिला है, हाँ 18 मार्क्स मिला है। और आलोचना जो है संक्षेप में इनकी भूमिका की आलोचना कर सकते हैं, तो शायद इन्होंने छोटा आलोचना किया होगा, तो इस कारण से इनको जो है 18 मार्क्स मिला है। और भी 1-2 नंबर यहाँ पर संभावना थी लेने की, लेकिन फिर भी 18 कम नहीं है। इसके बाद राष्ट्रवाद वाला है, तो इन्होंने लिखा हुआ है राष्ट्रवाद में ये डायग्राम बना है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं तो उसको जो है जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्लियर तरीके से समझाइए, तो ही बेहतर है, नहीं तो आपका टाइम की बर्बादी है वहाँ पे। ये पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है। तो इन कॉपी को आपको देखने से आइडिया लगेगा कि हमें जो है किस तरह से इसमें 19 मार्क इनको मिला है और कंटेंट की समझ अच्छी है, उत्तर प्रस्तुतिकरण से ये सब बताया गया है, ठीक है। इस तरह से एक और कॉपी है हमारे पास, जिसमें 58 मार्क्स इनको मिला है। जो पिछला वाला था उसमें 54 मिले थे, इसमें 58 मिले हैं, तो इनकी कॉपी जो है उनसे ज़्यादा बेहतर मार्क्स वाली है। यहाँ पर रिव्यू दिया गया इनको। राइटिंग देख सकते हैं, देखिए राइटिंग में बहुत लोग का ये मानना है कि राइटिंग जो है सुंदर होना चाहिए, बात सही है, लेकिन आपको स्पीड पे भी ध्यान रखना है। और स्पीड के कारण से राइटिंग जो है आपकी गिर जाती है। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं, गिने चुने, जो बेहतर स्पीड के साथ जो है अच्छी राइटिंग में लिख सकें। तो राइटिंग पठनीय होनी चाहिए। बाकी अगर अच्छी राइटिंग है तो उसका तो कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, इसमें इनको 3 मार्क्स मिले हैं, हाँ। इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन को भी इन्होंने लिखा है, इसमें भी इनको जो है 3 मार्क्स मिला है। मैक्सिमम देखिए आप पॉइंट फॉर्म में ये लोग लिखे हैं, तो कहानी के फॉर्म में ना लिखिए आप, पैरा के फॉर्म में लिखिएगा तो ज़्यादा उबाऊ हो जाता है। मैक्सिमम आप जो टॉपर्स लोग हैं, आप जो सिलेक्टेड भी स्टूडेंट हैं, उनका भी कॉपी आप देखिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पॉइंट फॉर्म में ही आपको दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन कॉपी को देखने के बाद में आपको ये नेहरू जी का ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा है और इसमें इनको जो है 20 मार्क्स मिले हैं। कारण ये है कि इन्होंने सारे पक्ष को यहाँ पर कवर किया है, जितने भी डायमेंशन पूछे गए सारे डायमेंशन को इन्होंने लेकर कवर किया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आलोचना वाला जो पक्ष था तो इन्होंने उसका भी कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो है निष्कर्ष के साथ भी इन्होंने इंड किया है। इसी कारण से इसमें इनको 20 मार्क्स मिले हैं। राष्ट्रवाद वाला जो क्वेश्चन में भी इनको जो है 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ये अच्छा माना जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप 20 मार्क्स लाते हैं तो इस तरह से ये फ्रेंड्स पूरा कॉपी मैंने आपके सामने रखा। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में भी कॉपी चाहिए तो वो अभी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह से जो टेस्ट होगा, जो टॉपर्स की कॉपी होगी, मैं डालते रहूँगा चैनल पे, तो आप देखते रहिएगा, आपको आइडिया लगेगा। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी दिए हैं तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं और बाकी इससे मिला सकते हैं कि ये जो वहाँ पे टेस्ट में जो स्टूडेंट टॉप की है उनसे आप कैसा लिखते हैं। तो ये पूरा रिव्यू मैंने आपके सामने रखा, 2 टॉपर्स की ये कॉपी थी। आगे भी जैसी कॉपी मिलेगी, खासकर ऐसे की कॉपी का मुझे वेट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो जीएस की कॉपी है, इसके बाद ऐसे की कॉपी मैं शेयर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।